तो आज हम लोग बबुआ लोग शुरू करते हैं संस्कृत के तीसरा चैप्टर। नाम है उसका अलस कथा, यानी आलस कथा, आलसीपन। ये कहानी में देखिएगा कि एक व्यक्ति है जो आलसियों को खाना पीना देने का काम शुरू करता है कि आलसी इतना जो माना जाता है दुर्भाग्य व्यक्ति और कोई नहीं है। तो इसमें जब वो शुरू करता है खाना देना, कपड़ा देना, कि आलसी तो कुछ काम धंधा करेगा नहीं, तो इसको खाना पीना कपड़ा लत्ता हम देते हैं। तो उसमें कई सारे और आलसी जो कम होते हैं, काम धाम कर लेते हैं लेकिन कम आलसी होते हैं, वो भर जाते हैं। और कुछ भर जाते हैं लोभी प्रकृति के लोग कि चलो फ्री के खाना पीना मिलेगा, और उसका खर्चा बढ़ जाता है। तब उसका नौकर सब दिमाग लगाता है, कहता है कि खर्चा ढेर बढ़ गया है, इसमें फालतू के लोग भी भर गए हैं, तो एक काम करते हैं, घर में लगा देते हैं आग, परीक्षा करते हैं कि कौन सचमुच में आलसी है। और वैसा ही किया जाता है। जब सब सोया रहता है तो घर में आग लगा दी जाती है। पहले तो जो फलतुअन भर गया था, कहानी उसको धूर्त लोग कहा गया है, भाग्य आग लगाते। थोड़ा आग और बढ़ा तो जो कम आलसी था वो भी भाग गया। आग और बढ़ा, लगभग सब भाग गया, लेकिन 4 गो नहीं भागा। आग उसके नज़दीक तक जा रहा है लेकिन चारों वहाँ से हट नहीं रहा, इतना बड़का आलसी है वो। ठीक, तो उसी की कहानी है। फिर उसको हटाया जाता है और उसके बाद उसको खाना पीना कपड़ा लत्ता और बढ़ा के दिया जाता है। कहानी में मुख्य रूप से तुम लोगों को यही याद रखना है। इसी के आधार पर पूरा सारांश हम बता दिए। अब कहानी पे आ जाओ, होता क्या है। देखो, पहले यहाँ पे जानो कि इस चैप्टर को लिखने वाले कौन हैं और क्या हम लोगों को पढ़ना है। अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदिनी माकस्य अंश विशेषो वर्तते। यहाँ पे जो तुम्हारा पाठ है वो लिखा गया है विद्यापति जी के द्वारा। विद्यापति जी की एक रचना है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से तुमको हो गया। तो पुरुष परीक्षा नाम की एक कथा का पूरा ग्रंथ है और उसी में से एक छोटा सा कथा यहाँ पे लिया गया है जिसका नाम है आलस कथा। ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे कोई दिक्कत, लिखने वाले कौन? विद्यापति जी। कौन सा किताब है? तो पुरुष परीक्षा, वहीं से ये लिया गया है। तो सवाल पूछता है आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। आलस कथा कहाँ से ली गई है? तो पुरुष परीक्षा से इसको ली गई है। ठीक, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणाना महत्व वर्णयति दोषाना च निराकरणाय शिक्षा ददाति। अब ये जो पुरुष परीक्षा है जो विद्यापति लिखे हैं, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, और इसमें जो भी तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा सब मिलेगा कथा के रूप में। और इसमें मानव के कई सारे गुणों के महत्व को बताया गया है। जैसे यहाँ पे आलसपन, या तो गुण मानो या दोष मानो, तो यहाँ पे गुण और दोष दोनों का वर्णन किया गया है। अगर कोई दोष है तो उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी उसमें बताया गया है। समझ गया कि क्लियर हुआ? विद्यापति ने जो कहानी लिखी पुरुष परीक्षा, वो संस्कृत में है, कथा के रूप में है। और इसमें किसके बारे में लिखे हैं? तो मनुष्य के जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं उसके बारे में, जो उसके दोष हैं उसके बारे में, गुणों के महत्व बताया गया है, और जो दोष हैं उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं इसकी भी शिक्षा उसमें दी गई है, उसका उपाय उसमें बताया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसिता। विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। यहाँ से भी तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक, कि विद्यापति किस भाषा के कवि है? तो वो मैथिली कवि हैं। लिखे हैं संस्कृत में, लेकिन सबसे ज्यादा वो कवि किसके हैं? से हम पढ़ा रहे हैं तुमको संस्कृत या तुमको बाकी के सब्जेक्ट, लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स वाला है। तो उसी प्रकार समझ गया।
अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथाना निर्मातापि विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता असति। तो देखो, मुख्य रूप से ये कवि है मैथिली भाषा के, लेकिन ये कविताओं को संस्कृत में भी कई सारे कहानियों को, कथाओं को इन्होंने लिखा है। और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि विद्यापति को संस्कृत भाषा के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी थी, उसकी भी ये जानकारी रखते थे। प्रस्तुते पाठ आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपेण व्यंगात्मक कथा वस्तुता विधते। और यहाँ पे जो पाठ है उसमें हम लोगों को आलस्य नाम की एक कथा पढ़ना है। आलस मनुष्य के दोष है, एक हमारे अंदर एक अवगुण है और वो हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे उसी को लिखे हैं, और वो भी कैसे, व्यंग के रूप में। व्यंग का मतलब है कि जब तुम उस कथा को पढ़ोगे, उस कहानी को पढ़ोगे, तो सीखने के साथ साथ तुमको हंसी भी मिलेगी। यानी उसमें बात भी रहेगा सीखने वाला, और साथ ही साथ उसमें हंसी भी तुमको रहेगी। तो आज उसी तरह के कथा को हम लोग पढ़ने हैं। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नीतिकार जो है वो आलस को, रिपि रूपम मतलब शत्रु, उसको अपना दुश्मन मानते हैं। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, दोस्त मानते हैं, शत्रु मानते हैं, भाई मानते हैं, सभी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक। या पूछेगा नीतिकार किसे शत्रु मानते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, क्या लिखेगा, कहाँ टिक करना है, आलस्य में करना है। सब में ऑप्शन नहीं चाहिए तो ऑप्शन मिलेगा जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो समझ गया ये, यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आया। विद्यापति के द्वारा ये कथा लिखा गया है, पुरुष परीक्षा से इसको लिया गया है। पुरुष परीक्षा में संस्कृत भाषा की ये कहानी है, कथा है, जिसमें मनुष्य के गुण और अवगुण के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी हम लोग उसी में से पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक छोटा सा हिस्सा जो व्यंग के रूप में है। ऐसे विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं, लेकिन संस्कृत के भी उनको अच्छा खासा जानकारी था। इनका इंट्रोडक्शन में इतने हैं, इसमें से 2-4 क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। अब आइए यहाँ, चलिए कथा सुनिए। आसिता मिथिलाया विरीश्वरो नाम मंत्री। कहा जा रहा है कि मिथिला में एक व्यक्ति, एक मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, विरीश्वर नाम था, ठीक। मिथिला में एक विरीश्वर नाम के मंत्री रहता था। स च सौभावाद दानशील करुणाकर्षच सर्वो भयो दुर्गते भयो नथ्ये भयश्च प्रत्यमहिच्छा भोजनम यति। अब वो व्यक्ति कैसा था, उसका स्वभाव कैसा है, तो वो दानशील व्यक्ति है, दान करने वाला है, करुणामय व्यक्ति है, उसमें करुणा है, ठीक। मोह है, लोगों के लिए मोह जो होता है, प्यार न होता है कि किसी को देखे गरीब को आंख में आंसू आ गया, उसी को क्या कहते हैं, करुणा आ गया, दया आ गया, समझ गया। तो दानशील है, करुणामय है, यानी कि दयावान है। और वो क्या करता है, वो हमेशा गरीबों को, अनाथों को भोजन करवाता है, दान वगैरह ये सब वो देते रहता है, समझ गया। देखो कि मिथिला में विश्वेश्वर नाम के एक मंत्री थे। स्वभाव से वह उदार और दयालु हैं, करुणामय हैं, और प्रतिदिन उन सभी गरीबों और अनाथों को भोजन देते हैं जो इसकी इच्छा रखते हैं, यानी जो अपना भोजन नहीं चला सकते हैं, गरीब हैं, उनको ये भोजन वगैरह ये करवाते रहते हैं। तन्मध्ये लस्य भयो पयन्य वस्त्रे तपाती। साथ ही साथ क्या करते हैं, वो आलसी लोगों के लिए भी भोजन और कपड़े की व्यवस्था करते हैं। जो गरीब है, अनाथ है, उसको तो दे ही रहे हैं, क्योंकि वो उसमें सक्षम नहीं है, वो एक और व्यक्ति को दे रहे हैं। वो कौन है, आलस लोग, ठीक, क्योंकि ये उनसे भी गए गुजरे होते हैं। आलसी, अनाथ और गरीबों से भी गए गुजरे, वो हिले डुलेगा नहीं अपन जगह से, उसको भूखे रहना पसंद है, लेकिन काम करना पसंद नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए भी ये भोजन और कपड़ा के व्यवस्था करते हैं। क्यों करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि सभी निर्धनों में आलसी को पहला स्थान प्राप्त है। कि गरीबों में नंबर 1 पे कौन आता है, आलसी आता है, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है, ठीक। क्योंकि वह पेट की आग होने पर भी कुछ करने के असमर्थ रहता है। इसको सबसे बड़ा गरीब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको भूख भी लग जाएगी ना, तब पर भी ये कोई काम नहीं करेगा, ये भूख सह लेगा,
लेकिन काम करना इसको पसंद नहीं, इसीलिए गरीबों में इसको सबसे ऊपर माना गया है, प्रथम स्थान माना गया है। और इसीलिए वीरेशेश्वर क्या कर रहे हैं, इन लोगों को भी भोजन और कपड़ा देने का काम कर रहे हैं कि सबसे गया गुजरा यही है। शरीर वगैरह सबसे ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन आलस ऐसा है कि वो कोई काम करना ही नहीं चाहेगा। आगे देखिए, ततो लस पुरसनाम ततेष्टलाभम श्रुत्वा बहुवस्तुंद परिमृज्यास्त्र वर्तुलिम्बुव यत। तब कहा जा रहा है कि जब ये वहाँ पे कपड़ा वगैरह देना शुरू कर दिए, भोजन देना शुरू किए, तो आलसी व्यक्तियों को लाभ मिलने लगा। उनको बैठे बैठे सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, ठीक, कपड़ा मिल जा रहा है। और इसके कारण क्या हुआ कि कई सारे, और जब ये बात फैल गई कि वीरेशेश्वर आलसियों को भोजन कपड़ा दे रहे हैं, तो जो आलसी नहीं था वो आलसी बन के आके वहाँ पे रहने लगा कि हमहू रहते हैं, हमरो तो फ्री में खाना कपड़ा मिल ही जाएगा, जिसको पेटू लोग कहा जाता है, सोनुआ जैसन। हाँ ठीक, तो पेटू लोग या कहो कि स्वार्थी लोग क्या हुए, वहाँ आके इकट्ठा हो गए। ठीक, क्यों इकट्ठा हुए, तो उसका वजह यह है कि हम सभी चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले, बिना मेहनत के हमें सुविधा मिल जाए, हर तरह के सुख मिल जाए, ये सब कोई चाहता है। और वहाँ पे मिल रहा था तो सब कोई वहाँ पे पहुँच गया। तो यही बताया गया है कि सभी की प्रवृत्ति का होता है, सुविधा की होती है, सब कोई सुविधा के तलाश में है। और अपने समान लोगों को सुखी देखकर कौन नहीं दौड़ता है। जब देखते हैं कि हमारा ऐसा व्यक्ति वहाँ सुख चैन से रह रहा है और हमको भी वो सुख चैन मिल सकता है, हम भी पहुँच जाएंगे। ठीक, अब मान लो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, 100-200 कमा रहे हैं, कहीं पता चला कि यही काम करे कि हमको 2-4 लाख मिलेगा, पहुँच जाएंगे। कहीं पता चला कि नहीं, आप टीचर थे लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको मिलेगा, तो आप नहीं पढ़ाते, पहुँच जाएंगे, चलिए फ्री में मिल जाएगा। ठीक, किस चीज़ के तलाश में जा रहे हैं, सुख सुविधा के, कि बिना मेहनत के हमको सुख सुविधा मिल जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो जो भी पेटू लोग थे, ठीक, देखिए कि बिना काम कैले हमको तो भर पेट खाए ला मिले जाएगा, न रेटी पर ले, तो चल देते हैं वहीं पे। आए कैसी हो और खड़ा रहे देखना, डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो तू आराम से रहो, कोई दिक्कत ना है। पश्चात दलस नाम सुख दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। तब क्या हुआ कि आलसी लोगों का सुख देख करके कई सारे धूर्त लोग, कपटी लोग, पेटू लोग भी वहाँ पे नकली आलस दिखा करके भोजन प्राप्त करना शुरू कर दिए, वहाँ पे रहने लगे। तदनंतर मलस्य सलायम बहुद्रव्ययम दृष्टवा तनि योगी पुरुष परमाशिष्टम यद क्षम्भ बुद्धाया करुणाया केवल मलस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना नलाशा अपि गृहंती इत्यस्माक प्रमाद। तब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आलसी शाला बनाया गया था, जहाँ पे लोग रहेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे, वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ गई, तो खाने पीने का भी बढ़ गया। तो राजा जो मंत्री था वीरेशेश्वर, उसका धन बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा, उसका वस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा, क्योंकि आलसियों से ज़्यादा तो कपटी आलसी वहाँ पे भर गया। ठीक, तो यहाँ पे जब ये खर्च देखा गया, तब उसके अधिकारियों ने कुछ विचार किया। क्या विचार किया? उसको लगा कि अगर ये ऐसे खर्चा चलते रहा तो राजा जो हमारा मंत्री हो तो खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इसका करना पड़ेगा उपाय। और वो क्या करता है, आगे चल करके उस आलसशाला में उसके अधिकारी लोग क्या करते हैं, वही ना मतलब होता है, पूछता है वही का शब्दार्थ क्या होता है, तो याद रखना आग होता है। तो आलसशाला में क्या कर दिया, उन लोगों ने, उसके अधिकारियों ने आग लगा दिया। किसके अधिकारियों ने? जो मंत्री था वीरेशेश्वर, जो पूरा व्यवस्था किया था आलसियों के खाने पीने का, उसके अधिकारियों ने आग लगा दिया। क्यों? ये जांच करने के लिए कि इसमें कौन कौन आलसी है। आलसी रहेगा, उसको भूख लगेगा, वो हटेगा नहीं, तो आग लगने पर खाक हटेगा, वो रहेगा उसी ही। ठीक, और जो धूर्त होगा वो भाग जाएगा। तो इसी के जांच के लिए काम किया जाएगा। देखो आगे कि यहाँ पे उसके अधिकारी लोग सोचते हैं कि हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वामी हैं,
वो बहुत दयावान है और एक ऐसा सोच रखे हुए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से यहाँ पे जो भोजन और वस्त्र देने का काम शुरू किया गया है उसमें अब कई सारे धूर्त लोग भी पहुँच चुके हैं और वो आलसी तो है नहीं, लेकिन इसका लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में उनको भोजन मिल जा रहा है, फ्री में उनको कपड़ा मिल जा रहा है। तो अगर हम इसमें लापरवाही करते रहेंगे, जो भी हुआ है हमने के लापरवाही से हुआ है, हमको जांच करके भेजना चाहिए था कि कौन आलसी है और कौन नहीं है, लेकिन यहाँ तो भर गया है, तो हमसे कोई लापरवाही हुई है। तो अगर इसको सुधारना है तो क्या करना होगा, हम लोगों को परीक्षा लेनी होगी कि सच में कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। और ऐसा सोच करके जब सभी आलसी गहरी नींद में सोए हुए थे, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आग कब लगाई गई थी, जब यहाँ रात का है जी, रात के बात यहाँ नहीं है कि रात में लगा कि दिन में, बस इतने है कि गहरी नींद में था। हो सकता है दोपहर में सुतल, आलसी के तो भर दिन खाने सुतना नहीं जी, तो भर दिन तो सुतले रहेगा। ठीक, तो जब गहरी नींद में सब आलसी था तब अधिकारियों ने वहां पे क्या कर दिया गया, उसके द्वारा आग लगा दिया गया। अधिकारियों ने आग लगा दी उन्हें परखने के लिए कि कौन उसमें आलसी है और कौन आलसी नहीं है। अब जैसे ही आग आगे बढ़ेगी, जो धूर्त लोग हैं वो तो पहले वहां से भागेंगे, जो कपटी हैं बिना आलसी हुए भी वहां पे पहुंच गए हैं, वो कर जाएंगे पलायन, यानी वहां से भाग जाएंगे। तब पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि आग लगने पर कौन भाग गए, तो जो धूर्त लोग थे वो क्या हुआ, भाग गए। जो झूठे आलसी थे कपटी वो भाग गए, जो पेटू थे वो भाग गए। ठीक, पश्चात दिशा दलासा अपि पलायिता। और आग जब थोड़ा और बढ़ा तो जो कम आलसी थे वो भी वहां से भाग गए। चत्वार पुरुष तत्र सुपता परम परस्पर मालपंती। अब यहाँ पे देखो, 4 ऐसे पुरुष थे जो अपने स्थान पे ही सोए रहे, वहां से हिले डुले नहीं और आपस में बात करते रहे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुमको शुरू होगा, पीछे जो है अब यहाँ से भी बनेगा। देखो, तो सब कोई भाग गया, 4 गो रह गया और चारों वहां पे आराम से सुतल है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहा है। क्या कर रहा है, हाँ, मतलब कि लेटल है, वो उठेगा नहीं, वो 1 नंबर के आलसी है। यहाँ पूछा जाएगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 गो था। ठीक, जो अपन जगह से हिलेला भी तैयार नहीं था और चारों एक दूसरे से आपस में बात करेगा। क्या बात कर रहा है, पहिलका कहता है जो कि अपना चेहरा वस्त्र से, कपड़ा से, चादर से ढांके हुए। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कौन आलसी अपना चेहरा कपड़े से ढांके हुए था, तो पहला। तो वो बोलता है अहो कथमय कोलाहल, ये भी पूछता है। चारों के वाक्य जो बोला है वो याद रखना है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी पूछेगा। अहो कथमय कोलाहल, किस आलसी की युक्ति है, कौन बोला है ये, तो जो पहला आलसी है वो बोल रहा है। इसका मतलब होता है कि अरे लगता है यहाँ पे नहीं, वो तो दूसरा बोलेगा। पहला कहता है कि अरे इतना हल्ला क्यों हो रहा है, क्योंकि आग लगी है तो सब आग आग चिल्लाएगा, भागेगा। ठीक, तब पहला आलसी चेहरा अपना ढके हुए है, लेटे हुए है और लेटे लेटे पूछ रहा है कि अरे इतना हल्ला क्यों हो रहा है। अहो कथमय कोलाहल, ये लाइन अपना अंडरलाइन करके एकदम रट्टी जाइयो। ठीक, तब दूसरा आलसी बोलता है तरवेते यदस्मिना गृह अग्निल लग्नो अस्ति, लगता है घर में आग लग गई है। ये वाक्य कौन बोला, दूसरा। हिंदी में एकदम लाइन से याद रखना। पहला पूछता है अरे हल्ला काहे हो रहा है, तो दूसरा कहता है कि लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा कहेगा कि कोई दयावान करुणावान आकर के आग बुझा दे, हमारा चादर उड़ा दे। चौथा कहेगा कि तूने हल्ला कर बे, हमारा सुते दे, खाली काँव 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 कैले, घर में आग लगल है। ऐसा अपन दुनिया में है, इसलिए इसको सबसे बड़ा आलसी माना गया है। वास्तविक में यही आलसी था। तब पहला के समझ में आया, अहो कथमे कोलाहल, अरे क्या हुआ है, क्यों हल्ला हो रहा है। तो दूसरा कहता है तरवेते यदस्मिना गृह अग्नि लग्नो अस्ति, कि लगता है घर में आग लग गई है। ठीक, तब तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति यदानी जलाद्रय वर्षोभी कटैर सम्मान प्राविनोति,
कि कोई भी इतना धर्मयान नहीं है, करुणावायन नहीं है जो आए और पानी से भिगोए हुए वस्त्र या चटाई से हमको ढक दे ताकि हमको आग न लगे। कोई आवे करुणावान दयावान व्यक्ति और आ करके हमको चादर उड़ा दे पानी से भिगो करके कि हम नहीं जले, इतना बड़ा आलसी है। तब चौथा कहता है, अय वचाल कति वचनानी वंगुतस कथनुत तुसनी कथन तिष्ठत, कि अरे तुम सब बहुत बातें कर रहे हो, क्या तुम कुछ समय के लिए चुप नहीं रह सकते हो? चुपचाप क्यों नहीं बैठे रहते? हमको आराम करने तो ठीक। घर में आग लगल है, यही चारों आलसी नंबर 420 है, अपना दुनिया में व्यस्त है। चारों की बात समझ में आ गई। पहला का कहा था हल्ला कहला हो रहा है, तो दूसरा कहा लगता है आग लग गई है। तीसरा का कहा कि आग लगल है तो कोई दयावान करुणावान आवो और चादर भिगो करके पानी से हमरा उड़ा दो। तो चौथा कहता है कि तू सब बहुते बतिया रहा है, शांति से कुछ देर शांत बैठो, चुप रहो, हमको आराम करने दो। ठीक, ये बात संस्कृत में भी पूछेगा, हिंदी में भी, तो हिंदी में तो याद हो गया, संस्कृत में तुमको 2 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये वाला पूछ लिया है अय वचाला, एगो लगता है चारों पूछे हुए, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो देख लेना। ठीक, तो चारों की युक्ति तुम लोगों को याद रखनी है। तो ऐसे करके चारों बोलता है, अपने में बात करते रहता है। तत् अश्चतुर्नापि तेषामेवं परस्पर लापम श्रुत्वा वहिं तम च प्रवृद्धे में सापू। अरे का बड़ा संस्कृत खतरनाक होता है। प्रवृद्ध में सामु परिपतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्ध भयेन चत्वारो पल्यासा केसे स्वतावकृष्य गृहत्वा गृहाद बहिकृता। कहा जा रहा है कि तब जा करके अधिकारियों ने देखा कि चारों मर जाएगा लेकिन यहाँ से हिलेगा नहीं, और आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अधिकारियों ने उस बात को देखा कि चारों आपस में बात कर रहा है, आग बढ़ रही है और उसके ऊपर गिरने वाली है। तब उन अधिकारियों के मन में डर लगा कि चारों का होगा, आग में जड़ के मर जाएगा लेकिन यहाँ से भागेगा नहीं, पक्का अहदी है, आलसी है। तब उन लोगों ने वहां पे गया और उन चारों का केस पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुमको कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो केस पकड़ के इसको बाहर निकाला गया। ठीक, पश्चात नालोक्य तैर्नियोगी भी पठितम, उसके बाद अधिकारियों ने एक श्लोक पढ़ा। समझा? यहां तक क्लियर हुआ? चारों वाल से आपस में बात कर रहा है, आग की लपटें बढ़ रही है, कुछ देर बाद उसके शरीर पर गिरेगा, आग लगेगा, मर जाएगा सब। ये अधिकारी सब देख लेता है, उसमें डर बनता है कि सब मर जाएगा, तो वो लोग जाता है और केस पकड़ के उसको बाहर निकालता है और एक श्लोक बोलता है। क्या श्लोक बनता है? पति रेव गति स्त्री नाम बला नाम जननी गति, कि पति का, एक स्त्री का जो जीवन है वो किस पे डिपेंड होता है? एक पति पे, वही उसका निवारण कर सकता है। और एक बालक का जीवन किस पे डिपेंड होता है? वो होता है उसकी माँ पे, जो उसको जन्म देती है, वही उसको पालती पोसती है, वही उसकी जिम्मा लेती है। उसी प्रकार जो आलस व्यक्ति है, ठीक, एकदम आलस से भरा पड़ा है, उसका जीवन किसके ऊपर निर्भर है? कोई करुणामय व्यक्ति के ऊपर। बिना करुणा वाले व्यक्ति के किसी भी आलस का जिंदगी संभव नहीं है। समझ गए? तो वही चीज यहाँ पे वो बताता है। देखो कि पति ही स्त्रियों का सहारा होता है, माता बच्चों की आश्रय होती है, लेकिन आलसियों का इस संसार में अगर कोई सहारा है तो वो है कोई करुणावान व्यक्ति। इसके अलावा उसका सहारा कोई नहीं होता है। बस एक ही व्यक्ति उसका सहारा हो सकता है। कौन? करुणामय, जो दयावान हो, जो ओकरा पर दया दिखाए। ठीक, पश्चात तेषु चतुर्वर्लेषु ततोपयाधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। उसके बाद 4 ही आलसी बचे, जो बाकी भरे हुए थे धूर्त लोग, वो लोग तो यहाँ से चले गए। बच गए कौन? 4 लोग। तो इन चारों लोगों को पहले की तुलना में मंत्री जी, वृषेश्वर जी या उनके अधिकारियों ने और ज्यादा वस्तु सामग्री भोजन ये सब देना शुरू कर दिया कि तोर जिंदगी हमरे पर निर्भर है, अब आराम से तुम रहो। समझ गया? तो इसमें तुम लोगों को इतना ही चीज था। अब आप लोगों को हम करवा देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। अभी अभी पढ़ें, अभी अभी ऑब्जेक्टिव करिएगा, एकदम ताज़ा ताज़ा है, तुरंत आप लोग बता पाइएगा। और टाइम बचेगा तो लगले आप लोगों को इसका एक बार टेस्ट, यानी 3 बार हो जाएगा। पढ़ लिए,
यहाँ कर लिए, कॉपी पर कर लिए पेज पर, फिर घर जाके कॉपी पर लिखेंगे, 4-5 बार आपका हो गया। उसके बाद जो एग्जाम चलेगा उसमें होगा। तो आ जाइए पहला ऑब्जेक्टिव पर। चलिए देखो बुआ, पहला क्वेश्चन। अरे बचाल कितना बोलते हो, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। कौन बोला था? चौथाल से बोला था ना जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, कौन भाग गए थे? तो जो धूर्त लोग थे वो क्या हो गए? भाग गए थे। आलस सलाह में आग किसने लगाई थी? तो जो उसके जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उन लोगों ने आग लगाया था ना जी। तो उन लोगों ने आग लगाई थी। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। इंट्रोडक्शन जब कर रहे थे तब बताए थे। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, यानी किसी दयावान व्यक्ति के बिना कौन नहीं रह सकता है? आलसी, क्योंकि आलसियों को अगर कोई निवारण कर सकता है, उसका कोई सहारा बन सकता है, तो करुणामय व्यक्ति। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, क्योंकि मैथिली कवि थे। आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? क्या था? तो उसमें जो सही में आलसी था उसको पहचानने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए क्या किया गया? आग लगाई गई। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। आगे पलट पलट के, ठीक। एक बार की नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। अभी पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस। समझ गया? मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो विद्यापति थे मैथिली भाषा की कवि। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसको लिखे कौन है? विद्यापति। लिया कहाँ से गया है? पुरुष परीक्षा से। मैथिली के अलावा किस भाषा में विद्यापति का स्वामित्व था? और कौन सी भाषा वो जानते थे? तो संस्कृत को वो जानते थे। आलस सलाह में कितने लोग सोए हुए थे? तो आलस सलाह में 4 लोग सोए हुए थे। था तो बहुत, लेकिन सब भाग गया, 4 को सुतले रहा। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो वृषेश्वर जो मंत्री थे मिथिला के, वो करवाते थे। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो केस पकड़ करके उसको बाहर भगाया गया। आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल, अरे क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? कौन कहा था? पहला आलसी। आया संस्कृत में। हाँ देखो कई बार, 3 बार पूछा है, पिछले साल पूछा था। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो देने वाले व्यक्ति को नहीं लगता है रिपीट का हो गया रे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस जो है उसको नष्ट कर देता है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो माता जी हैं, और स्त्रियों का पति है, और आलसियों का कोई करुणामय व्यक्ति। स्थिति सौकर्य मूला ही के ना धवंती जंतवा, ये कहाँ से लिया गया है? तो आप ऐसे बता सकते हैं, आलस्य कथा में से है ना हो, ऐसा ना पढ़ाए हैं कहूँ। हमको लग रहा है कि हमको लग रहा है कि ये आलस कथा में से है नहीं। देख लेंगे एक बार, देखते हैं बाद में। कोपी तथा धर्मिको नासिता, ये कहाँ से, कौन बोला है कि कोई दयावान करुणावान आए और चादर ओढ़ा दे? कौन बोला था? तीसरा संस्कृत में पूछ ले है। आलस सलाह में आग कब लगाई गई थी? देखो रातों में दिनों में है, लेकिन वो ऑप्शन में सही नहीं है। जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तब लगाई गई थी। अरे बचाला कति बचनानी मंगता स्कनु था। ए बचाल इतना काहे बोलते हो, कुछ देर चुप नहीं रह सकते? चौथा सबसे बड़ा शत्रु, देखो कह न रहे कि रिपीट होइल है।
2025 में पूछा है। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? जो आलस कथा पाठ पढ़े उसमें मंत्री कौन था मिथिला के? तो उसका नाम है वीरेश्वर। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? आपके मंत्री थे, पलट दिया। पतिरेव गति, उसका डॉट है बलाना जननी गति, यहाँ पे क्या भराएगा? पतिरेव गति के बाद श्लोक है, पति पर किसका जीवन निर्भर होता है? तो स्त्री का। और बालक का किस पे निर्भर होता है? माता पे। ये भी ना बताए जी, तो स्त्री नाम हो जाएगा। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? आलसी। मरना पसंद है उसको, लेकिन काम करना पसंद नहीं है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? किसका गुण है इसमें? मानव के गुण है। और कैसा गुण? एक तरह से कहो कि वो दोष है। आलस जो है वो दोष है। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो जो धूर्त लोग थे वो लोग बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तव में 4 ही आलसी थे। आलस सलाह में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो जो धूर्त लोग थे वो भाग गए थे। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो वो मिथिला के मंत्री थे। आलस सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कहां से ली गई इसको? तो पुरुष परीक्षा से ली गई है। तरव्यते यदस्मिना गृह आग्निर्लोन अस्ति, लगता है घर में आग लग गई है। कौन बोला था? दूसरा। अगर संस्कृत में नहीं याद रहेगा फंस जाएगा। आलस कथा कैसी कथा है? तो अभी हम बताएं कि ये इसमें तुमको हंसी भी आएगी और ज्ञान भी मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंग्यात्मक कथा। किताब में लिखा हुआ है। वीरेश्वर कैसा था? कैसा व्यक्ति था वो? ईमानदार था कि दानशील था कि भ्रष्ट है कि धनी था? दानशील और करुणामय व्यक्ति था। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का वर्णन किया गया है। अंतिम क्वेश्चन, बलाना डॉट गति, यहाँ पे क्या भराएगा? जननी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी करवाए थे स्त्री नाम। पति के जो जीवन होता है, जो स्त्री के जीवन होता है वो पति पर, और बालक के जीवन जो है वो जननी यानी उसकी माता पर निर्भर होता है। तो आप लोगों को इतना ही ऑब्जेक्टिव था। कहानी समझ में आया? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? हाँ, तो इन्हीं में से आपको एग्जाम में भी आना है, देख लेना है। ठीक, टाइम है तो हम आप लोगों को टेस्ट भी ले लेते हैं। ठीक, चलिए।